Welcome to We Learn. This is session 7 of Basic Maths. So in today's session we are going to discuss about continuity. So under this category, first of all we are going to discuss the basic of continuity. Then after that we are going to discuss some theorems. Then after discussing the theorems we are going to discuss about various examples of continuity. Then we are going to discuss various properties of continuity operation, and at last we are going to discuss about intermediate value theorem and extreme value theorem. So first of all let us discuss what is continuity. So most of the techniques of calculus require that functions be continuous. कोई भी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कैलकुलस में, वहां पर जो नीड होती है फंक्शन की वो ये होती है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए. सो अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ यू कैन ड्रॉ इट इन वन मोशन विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल. इफ वी टेक अ नॉर्मल एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लाइफ, कोई भी फंक्शन तभी कंटिन्यूस होता है कि अगर हम कोई सपोज लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन विदाउट पिकिंग इट अप. सो दिस लाइन reflects a continuous function. Now the next thing related to continuity is a function is continuous at a point if the limit is the same as the value of the function. कोई भी फंक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस तभी होता है जब उसकी लिमिट सेम होगी जो कि वैल्यू है, जो कि फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है. ये दोनों अगर मैच होती हैं देन ओनली अ फंक्शन इज कंटिन्यूस. Now the next thing related to continuity is that is the function has discontinuous at x equals to 1 and x equals to 2. यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है. दैट मीन्स हियर वी हैव डिफरेंट पार्टीशंस इन अ ग्राफ, दे आर फ्लक्चुएशंस in a graph, so we can say that this function is not continuous. So similarly it is continuous at x equals to 0 and x equals to 4. ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो गिवन ग्राफ है वो कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 4 पर, because here is a continuous line, a continuous points are there between 0 and 1. So because the one sided limits match the value of the फंक्शन, यहाँ पर जो एक साइड की लिमिट होगी, वन साइडेड लिमिट है, वो हमारे किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मैच करेगी. दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 4. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज सपोज f इज एनी फंक्शन देन f इज कंटिन्यूअस एट a if fa इज डिफाइंड. दैट मीन्स f अगर कोई फंक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर, वो तभी कंटिन्यूस होगा जब एफ ए डिफाइंड होगा. दैट मीन्स कोई हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिलेगी. देन द नेक्स्ट कंडीशन इज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट. दैट मीन्स हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट a पर एग्जिस्ट करेगा, लिमिट पर एग्जिस्ट करेगा. देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए. जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स की एट लिमिट x टेंड्स टू a वो इक्वल होगी हमारे एफ ए के. सो दीज आर द थ्री नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c इफ इट फॉलोज ऑल थ्री रूल्स. दैट मीन्स अगर वो सभी थ्री रूल्स को फॉलो करेगा तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे ये 3 पॉइंट्स क्या थे. फर्स्ट वन इज एफ सी मस्ट एग्जिस्ट. दैट मीन्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया है सी, उस पर जो हमारा फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए. देन द सेकंड कंडीशन इज लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स. हमने यहाँ पे देखा x टेंड्स टू c माइनस है और राइट साइड x टेंड्स टू c प्लस है. दैट मीन्स जो नेगेटिव लिमिट है और जो पॉजिटिव लिमिट है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन. एंड द थर्ड कंडीशन हेयर इज लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी. सो
जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू एट अ लिमिट एक्स टेंस टू सी इक्वल होनी चाहिए एफ सी के. सो दीज आर दी थ्री बेसिक कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस. Now with the help of graphs, with the help of different notations, we are going to discuss which of them here is continuous and which is not. Like in the first diagram here you can see removable discontinuities. That means the continuities which can be removed are known as removable discontinuities. So you can fill these holes here in this diagram. यहाँ पर different holes हैं, आप यहाँ पर इनको fill कर सकते हैं, एक continuous function create कर सकते हैं. Similarly, essential discontinuities, like here is a normal example. In the first diagram we have used jump conditions. Then infinite series, that means यहाँ पर जो हमने ग्राफ शो किया है infinite series का, यहाँ पर n number of elements हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, that's why it is infinite series. यहाँ पर ये continuous function है, कहीं पर भी इसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है. Similarly, the third one is oscillating. Oscillating means यहाँ पर oscillations perform हो रहे हैं, different values हैं, different inputs पर. So but all these graphs are continuous. Now let us discuss about the theorems. So here the first one is, if fx and gx are continuous at a, then fx plus gx is continuous at a. सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं fx और gx, अगर वो दोनों फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर कंटिन्यूस हैं, देन दिस इज अ कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज fx प्लस gx शुड बी कंटिन्यूस एट a. fx प्लस gx ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा a पॉइंट पर. सिमिलरली अल्फा fx इज कंटिन्यूस एट a वेयर अल्फा इज एन आर्बिट्ररी नंबर. किसी एक फंक्शन को अगर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर से जो कि अल्फा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, then also it is going to be a continuous function. So the condition here is alpha fx is continuous at a wherever alpha is an arbitrary number. Now let us discuss the examples of some continuous functions. So here is an example like fx equals to x cube plus 2 if x is less than 2. तो यहाँ पर फंक्शन जो हमारा गिवन है उसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 होगी अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है. सिमिलरली इट विल बी इक्वल्स टू 5 इफ x इक्वल्स टू 2. एंड द थर्ड कंडीशन हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 6, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन इफ x इज ग्रेटर देन 2. नाउ हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट and the right hand limit of a function. So first of all we have calculated the left hand limit of a function fx, that is limit x tends to 2 minus. 2 minus means this is a left hand limit and some small quantity is going to be subtracted from this 2. So limit x tends to 2 minus fx will be equals to limit x tends to 2 minus x cube plus 2. Now here we are going to put the value of x, that is 2. अब यहाँ पर x क्यूब में हमने 2 पुट किया तो 2 का हमने क्यूब किया, we are going to get 8. So 8 plus 2 will be equals to 10. So this is the output of the left hand limit. Similarly we are going to find out the right hand limit, that is limit x tends to 2 plus fx. यहाँ पर जो 2 plus हमने यूज किया है, that means there is some positive quantity which is going to be added into this 2. So fx equals to limit x tends to 2 plus x square plus 6. यहाँ पर हमने क्या किया, x square plus 6 में इस स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया. सो अगेन हियर वी आर गोइंग टू गेट 10. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 fx. fx में हमने क्या किया, हमें यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, जब हमने पुट किया हमें मिलेगा 10. सो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि fx इक्वल्स टू 10 आना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है fx is 5 if x equals to 2. That means left hand limit और right hand limit तो equal हैं, but limit x tends to 2 fx की value equal to 10 नहीं है. So this is not a continuous function at 2, as you can see in the result here. Since f2 is equals to 5, that means f2 अगर हम पुट करते हैं कि इस फंक्शन में हम 2 पुट करते हैं तो हमें 5 रिटर्न हो रहा है. So that's why we can say that
fx is not a continuous function at x equals to 2. Similarly, there is a graph here which represents a discontinuous function. As you can see here, we have this function fx, that is x cube plus 2 if x is less than 2, then 5 if x equals to 2, and then x square plus 6 if x is greater than 2. So all these three conditions are shown here in this graph. As you can see here, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे शो की है ग्राफ में. दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को भी हमने ग्राफ में प्लॉट किया. दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, बट एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर क्या हुआ, हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 5 रिटर्न होगी. सो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा हमारे ग्राफ में. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू say that this is not a continuous function. Now let us discuss some definitions related to the functions. So for a function fx defined on a set S, we say that fx is continuous on S if and only if fx is continuous for all a belongs to S. कोई भी हमारा एक fx फंक्शन है, एक पर्टिकुलर सेट S को वो बिलोंग करता है, देन हम fx को तभी कंटिन्यूस कहेंगे जब जो S हमारा सेट है वो सभी कंटिन्यूस पॉइंट्स को बिलोंग करेगा. दैट इज जो S की वैल्यूज हैं, जो fx की वैल्यूज हैं, जो आउटपुट होगा, आउटपुट वैल्यूज का जो सेट है वो हमारे S सेट को बिलोंग करेगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस. नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फंक्शंस. लाइक here we have fx equals to 1 if x is rational. अगर x की वैल्यू रेशनल है तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 रिटर्न होगी. Similarly it is going to be 0 if x is irrational. x irrational है तो 0 रिटर्न होगा. So limit x tends to a fx equals to l. लिमिट अगर x tends to a करते हैं हम किसी fx फंक्शन की तो वो l होगा. दैट मीन्स यहाँ पर l क्या है, कोई भी एक वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करेगा. So then from the definition of the limit implies that for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0. तो according to the definition of the limit की definition के according अगर कोई epsilon एक हमने वेरिएबल लिया है, कांस्टेंट वैल्यू ली है which is greater than 0, then there exists epsilon greater than 0 such that x minus a, that is the mod of x minus a, will be less than l, will be less than delta. Similarly mod of fx minus l will be less than epsilon. Now here we are going to replace this epsilon value with 1 upon 3. So set epsilon equals to 1 upon 3, then exist delta is greater than 0 such that mod of x minus a is less than delta. इससे हमें जो रिटर्न होगा that is mod of fx minus l is less than 1 by 3. Now after that a minus delta will be less than x, and here well that means यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी a माइनस डेल्टा से और लेस देन होगी a माइनस डेल्टा से. दैट मीन्स mod of fx minus l is less than 1 upon 3. Now since any open interval contains a rational and an irrational numbers, then we should have, अब यहाँ पर कोई भी जो ओपन इंटरवल है यहाँ पर अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड होंगे. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर डिफरेंट इंटरवल्स लाइक 0 mod of 0 minus l is less than 1 upon 11. Similarly mod of 1 minus l is less than 1 upon 3. Now after combining these two inequalities, जब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे तो हमें एक अनदर थर्ड इनइक्वालिटी मिलेगी एंड दैट इज mod of 1 minus 0 is less or equals to 0 minus l, then प्लस, हमने प्लस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया. सो mod of 1 minus l here is less than 2 upon 3. Now this conclusion will lead to an obvious contradiction, that is the function is discontinuous at every point a. ये जो हमारा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस होगा जो भी a पॉइंट्स होंगे हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. Now let us discuss the properties of continuous functions. So continuous functions can be added, subtracted, multiplied, divided
and multiplied by a constant and the new function remains continuous. कोई भी जो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है अगर उसको हम दूसरे फंक्शन के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या हमारे किसी कंटिन्यूस फंक्शन को एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, then also it is going to be a continuous function. And the other property here is also composites of continuous functions are continuous. That means composition अगर हम दो functions का करते हैं, means अगर continuous functions को हम composite functions के help से represent करते हैं कि अगर हमारे पास different functions हैं उनको हमने combine करके represent किया with the help of a single function, then that single function will also be a continuous function. So these are the properties of continuous functions. Like you can see here, there is an example like y equals to sine of x square. So this is a composition function, and the other example is y equals to mod of cos x. Now let us discuss about the intermediate value theorem. So in the intermediate value theorem, if a function is continuous between a and b, then it takes on every value between fa and fb. अब यहाँ पर सपोज हमने दो पॉइंट्स लिए हैं a और b, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन a और b पर अगर कंटिन्यूस होता है, दैट मीन्स इफ इट टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन fa एंड fb, यहाँ पर a और b के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. सो बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, it must take on every y value between fa and fb. अब हमें पता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेंगे तो वो रिप्रेजेंट होगी बिटवीन दी fa एंड fb. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. सो हियर इफ f इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल a b, यहाँ पर जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स a और b इसमें इंक्लूडेड है, एंड k इज एनी नंबर बिटवीन fa एंड fb, और k यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो कि लाई करेगी fa और fb में. देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c इन ab. अब यहाँ पर एक c एग्जिस्ट करेगा ab की रेंज में, कोई भी ये नंबर हो सकता है सच दैट fc इक्वल्स टू k. दैट मीन्स यहाँ पर हम कोई भी वो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हमारे गिवन फंक्शन में, तो हमें k वैल्यू एक रिटर्न होगी. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट extreme value theorem. So the extreme value theorem states that if a function f is defined on a closed interval a b, suppose कोई भी एक फंक्शन है f जो कि हमने डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल a b में, then it is going to be continuous there, then the function attains its maximum value. अगर वो उन पर्टिकुलर वैल्यूज पर कंटिन्यूस है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा. दैट इज देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a b, एक c वैल्यू होगी वहां पर जो कि बिलोंग करेगी क्लोज इंटरवल a b को, विद fc इज ग्रेटर इक्वल टू fx. इस पर्टिकुलर c पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल होगी fx के. सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b, द सेम इज ट्रू ऑफ द मिनिमम ऑफ f. यही सेम कंडीशन ट्रू होगी किसी भी एक मिनिमम वैल्यू के लिए. Now the next thing here is these statements are not in general true if the function is defined on an open interval a b. यही कंडीशन अगर हम ओपन इंटरवल a b में डिफाइन करते हैं तो ये ट्रू नहीं होगी, ठीक नहीं होगी. सो फॉर एग्जांपल द कंटिन्यूस फंक्शन fx equals to 1 upon x defined on the open interval 0 1 does not attain a maximum being unbounded above. यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को वो अटेन नहीं करेगा, अनबाउंडेड होगा. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is discuss the concept of continuity. Then the second question is discuss intermediate value theorem and extreme value theorem. So this is the end of today's session. Thank you.